ये रोमांटिक सॉन्ग जब इस गायिका ने रफ़ी साहब के साथ गाने से इनकार कर दिया था, वजह क्या थी, क्यों नहीं चाहती थी कि रफ़ी साहब के साथ वो ये रोमांटिक सॉन्ग गाएं। आज इसके बारे में बताऊंगा, कौन सा ये गाना था, कौन सी ये फिल्म थी, कौन ये गायिका थी। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, मैं जिस गायिका की बात कर रहा हूँ, इस गायिका का नाम है गीता दत्त। बहुत मानी ये गायिका थी और इनको ट्रेजेडी सिंगिंग क्वीन भी कहा गया है। इसके पीछे भी अपनी एक कहानी है और यही कहानी इस गीत से जाकर के जुड़ती है। गीता दत्त से पहले गीता रॉय चौधरी ये थी और इन्होंने जो शुरुआत की थी एस डी बर्मन साहब के साथ, इन्होंने अपने म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत की थी। ओपी नैयर साहब ने भी इनसे एक से एक गाने गवाए। बाज एक फिल्म आई थी जिसमें इनकी मुलाकात होती है गुरुदत्त साहब से। ये मुलाकात प्यार में बदलती है और उसके बाद फिर ये शादी कर लेते हैं गुरुदत्त गीता दत्त से, और यहाँ से गीता रॉय चौधरी बन जाती हैं गीता दत्त। गुरुदत्त उस वक्त अपकमिंग डायरेक्टर थे। गुरुदत्त साहब आगे चल कर के सक्सेस डायरेक्टर बनते हैं। गीता दत्त गुरुदत्त साहब की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। शादी से इनके 3 बच्चे भी हुए थे, मगर प्यासा फिल्म जब आई थी गुरुदत्त साहब की, प्यासा में वहीदा रहमान जी थी, तो कहते हैं प्यासा के दौरान गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान काफ़ी करीब आ गए थे और ये नज़दीकियाँ, कहते हैं इसमें एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट था इन नज़दीकियों में। ये बात कितनी सच है, दोनों ने स्वीकारा नहीं इस बात को, मगर ये सच है। गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान की नज़दीकियों के कारण गीता दत्त को काफ़ी दुख पहुंचा और गीता दत्त ने काफ़ी गुरुदत्त को समझाया कि वहीदा रहमान से दूर रहें, मगर गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान की जब नज़दीकियाँ ज़्यादा ही बढ़ने लगी तो गीता दत्त जी ने गुरुदत्त से अपने आप को अलग कर लिया। वो अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगी थी। होने क्या लगा था, गीता दत्त जी अलग तो रह ही रही थी, मगर साथ में उन्होंने शराब का भी सेवन शुरू कर दिया था कि घातक साबित हो रहा उनके कैरियर के लिए। गाने तो फिर भी मिल रहे थे, मगर कहीं ना कहीं म्यूजिक डायरेक्टर्स के मन में, खासकर एस डी बर्मन साहब के मन में, ओपी नैयर साहब के मन में ये आने लगा था, यार गीता दत्त जी अपनी निजी प्रॉब्लम्स के कारण हमें टाइम नहीं दे पा रही हैं, रिहर्सल पे वो आती नहीं है वक्त पे, रिकॉर्डिंग पे वक्त पे वो आती नहीं है। इसलिए कई गानों में उन्होंने रिप्लेस भी करना शुरू कर दिया था। गीता दत्त जी को उनकी जगह गा रही थी आशा भोसले जी, और देखिए ओपी नैयर साहब और आशा भोसले जी की उसके बाद जो ट्यूनिंग बनी वो अपने आप में गजब थी। तो खैर साहब, गीता दत्त जी को एक गाना मिलता है, 60 के दशक से पहले की ये बात है, लास्ट 50s की ये बात है, 59 के आसपास की ये बात है। तो गीता दत्त जी का एक रोमांटिक सॉन्ग गाना था रफ़ी साहब के साथ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये फिल्म थी नवकेतन बैनर की, इसके प्रोड्यूसर थे देवानंद और इसके डायरेक्टर थे विजय आनंद साहब। गीता दत्त जी को ऑफर मिला ये गीत गाने के लिए, रोमांटिक सॉन्ग गाने के लिए, रफ़ी साहब के साथ गाने के लिए। तो तब तक गीता दत्त जी के रिश्ते गुरुदत्त साहब से बिगड़े हुए थे और ये वक्त था जब गुरुदत्त साहब वहीदा रहमान जी से दूर नहीं हो पा रहे थे और गीता दत्त जी अलग रह रही थी। तो जब इस गाने का ऑफर गीता दत्त को मिला तो गीता दत्त को बताया गया कि आपको ये प्लेबैक देना है वहीदा रहमान के लिए। गीता दत्त जी को जब ये पता चला कि उन्हें रफ़ी साहब के साथ तो ये रोमांटिक गाना गाना ही है, मगर उनका जो प्लेबैक जाएगा वो वहीदा रहमान के ऊपर जाएगा। गीता दत्त जी काफ़ी दुखी थी गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान के रिश्तों को लेकर के। गीता दत्त जी को गुस्सा आया, कैसा ये ऑफर है, तो उन्होंने इस गाने को गाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है, वजह मोहम्मद रफ़ी तो हो नहीं सकते थे, वजह थी वहीदा रहमान। ये गाना बहुत खूबसूरत था। एस डी बर्मन जानते थे कि इसमें जो कमाल धमाल है वो कर सकती हैं सिर्फ और सिर्फ गीता दत्त, और कोई गायिका इस गाने को गा ही नहीं सकती। एस डी बर्मन साहब चाहते थे कि इस गाने को गीता दत्त ही गाएं। एस डी बर्मन ने गीता दत्त को समझाया कि आप इस गाने को गा लीजिए, स्क्रीन पे किस पे आ रहा है इस बात को जाने दीजिए, मगर आपके लिए गाना अच्छा साबित होगा। मगर गीता दत्त ने एक सिरे से इस गाने को गाने से इनकार कर दिया। अब एस डी बर्मन बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई और गायिका इस गाने को गाए। इसके जो डायरेक्टर थे विजय आनंद, एस डी बर्मन ने बताया विजय आनंद को कि यह गाना कितना इंपॉर्टेंट है और इस गाने को गीता दत्त ही अच्छा गा सकती हैं रफ़ी साहब के साथ। वो जो शोखी भरी आवाज़ चाहिए थी इस गाने के अंदर, वो गीता दत्त ही डाल सकती हैं। अब विजय आनंद ने हल निकाला। विजय आनंद ने गीता दत्त से बात की। विजय आनंद ने कहा ठीक है, ये जो आप प्लेबैक देंगी ये वहीदा रहमान पे पिक्चराइज नहीं होगा। अब ये भी हैरान करने वाली बात थी, प्लेबैक कैसे वहीदा रहमान पे नहीं होगा। तो गीता दत्त को बताया विजय आनंद ने, ऐसा करते हैं आपकी वॉइस को बैकग्राउंड में लेंगे, आपकी वॉइस बैकग्राउंड में चलेगी, इस तरीके से हम ये गाना पिक्चराइज करेंगे
और जब इस गाने का पिक्चराइजेशन हुआ तो इसी तरीके से हुआ। जी हाँ, ये फिल्म थी नवकेतर बैनर की, जिसके प्रोड्यूसर थे देवानंद। फिल्म थी काला बाजार, जो 1960 में आई थी। और ये खूबसूरत गाना था रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। इस गाने को इस तरीके से पिक्चराइज किया गया कि गीता दत्त जी को दुख ना पहुंचे, और इसी शर्त पे गीता दत्त ने इस गाने को गाया था कि उनका जो प्लेबैक है वो वहीदा रहमान पे ना आए। वहीदा रहमान से इतनी खफा थी गीता दत्त जी, आगे जाके गुरुदत्त साहब के रिश्ते वहीदा रहमान से भी नहीं रहे, गीता दत्त जी से भी नहीं रहे। खासकर गीता दत्त और गुरुदत्त साहब का जो रिश्ता रहा, उसका जो अंत था काफ़ी दुखदाई हुआ। 1964 में गुरुदत्त साहब की डेथ हो गई थी। डेथ का कारण आज तक किसी को मालूम नहीं। और उसके बाद जो गीता दत्त जी की ज़िंदगी थी वो और भी गर्त में चली गई। शराब के साथ साथ वो चरस भी लेने लगी थी। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, ये था एक नायाब गाने का किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।